दबंगों ने धोखाधड़ी व जालसाज कर पीड़ित की 22 बीघा भूमि पर किया कब्जा। पीड़ित ने जिलाधिकारी को दिया ज्ञापन, भूमि को कब्जा मुक्त कराने की उठाई मांग। गांव में पहुंची मीडिया की टीम ने लिया हकीकत का जायजा। एक तरफ उत्तर प्रदेश सरकार भूमाफियाओं के विरुद्ध कार्रवाई कर पीड़ितों को न्याय दिलाने का काम कर रही है, बावजूद इसके अभी भी मैनपुरी में भूमाफियाओं का आतंक चरम सीमा पर है, जो पुलिस के संरक्षण के चलते पीड़ित की जमीन पर कब्जा किए हुए हैं। जहां लाख कोशिशों के बाद भी पीड़ितों की 22 बीघा बेनामी की भूमि पर दबंग भूमाफियाओं का कब्जा है, जो छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। कई बार शिकायत के बावजूद भी आज तक भूमाफियाओं के विरुद्ध कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हुई। भूमाफियाओं ने जालसाज कर पीड़ितों की भूमि पर कागजों में अपना नाम अंकित करवा लिया। न्यायालय ने कई वर्ष तक सुनवाई कर साक्ष्य के तहत पीड़ित के पक्ष में निर्णय दिया था और भूमाफियाओं का नाम भूलेखों से निरस्त कर पीड़ितों को कब्जा दिलाने के आदेश भी दिए थे। 2 साल से पीड़ित परिवार कब्जे को लेकर अधिकारियों की लगातार चक्कर काट रहा है। इसके बावजूद भी दबंग स्थानीय थाना पुलिस से साठ-गांठ कर लगातार भूमाफिया कब्जा किए हुए हैं, जो लगातार उक्त भूमि पर फसल उगा रहा है। मना करने पर झगड़ा करने को उतारू हो जाता है और घर की महिलाओं को आगे कर झूठे मुकदमों में फंसाने की धमकी देता है। पूर्व में हुए विवाद का एक वीडियो भी वायरल हुआ था। पूरा मामला जनपद मैनपुरी के थाना बेवर क्षेत्र के ग्राम नगला बरी नगला टांकन से जुड़ा है। इस गांव के रहने वाले पंडित मेघ सिंह पुत्र चुन्नी लाल ने जिलाधिकारी को दिए प्रार्थना पत्र में न्याय दिलाने की मांग करते हुए कहा कि इसके ही गांव के ब्रजलाल पुत्र खान सहाय ने बेनामे की भूमि में हिस्सेदार होने का नाम दर्ज लिया था, जिसका न्यायालय ने नाम निरस्त कर दिया था। भूमाफिया बाहुबली होने के कारण भूमि से कब्जा नहीं छोड़ रहे हैं। पीड़ित ने जिलाधिकारी से न्याय दिलाने की मांग की है। इस संबंध में मौके पर पहुंची मीडिया की टीम ने लिया हकीकत का जायजा। क्या कहते हुए दिखा पीड़ित परिवार, आइए सुनते हैं। भैया आपका? मेघ सिंह। मेघ सिंह कहाँ के रहने वाले हो? हम नंगलापरी के रहने वाले हैं। मौजा मल्ला मई डाकखाना बेवर, जिला मैनपुरी, तहसील भोगांव। अच्छा ये बताइए, ये नंगला बरी जो है ना, ये क्या टाकर नंगला के पास में है क्या? हाँ पास में है, एक ही है गांव दोनों। अच्छा हाँ, मोहल्ला है आपका नंगला बरी। हाँ। तो ये बताइए कि आपका ये मामला जो चल रहा है खेती बाड़ी का, क्या पूरा मामला क्या है? पूरा मामला ये मुकदमा चल रहा था, बोलो। हाँ, पहले मेरा खेत था, उसके बाद इन्होंने फर्जी कब्जा कर बनामा करवा लिया और फर्जी के बाद में फिर केस चला और केस चलने के बाद केस में हम जीत गए। करीब 2-3 बार केस हम जीते और हमारे नाम आ गई और फिर इन्होंने एकदम यहाँ से फिर आगरा के लिए कर दिया और आगरा से भी वहाँ जीत के आ गए। फिर यहाँ पर भोगांव आए, भोगांव से यहाँ आकर के मैंने फिर यहाँ पर दाखिल किए कागज और कहा तो कब्जा करने के लिए आदेश हुआ। आदेश होने के बाद इन लोगों ने फिर यहाँ पर मुकदमा डाल दिया। मुकदमा पड़ने के बाद फिर इन्होंने फिर कब्जा होने को आया तो इन्होंने पुलिस बुला के और हम सबको बंद करवा दिया। ठीक है। हाँ, बंद लोग हैं वो? कौन लोग हैं? ब्रजलाल और सुधीर, नानक और का नाम जगन्नाथ और ब्रजलाल, देवेंद्र। इनके पिताजी का नाम क्या है? ब्रजलाल। अच्छा ये ब्रजलाल के लड़के हैं ये? हाँ ये क्या दबंग है? हाँ। क्या भूमाफिया है क्या? नहीं। हाँ हाँ। अच्छा तो ये कब्जा कर लेते हैं? हाँ कब्जा कर लेते हैं, हमको जोतने नहीं देते हैं। तो क्या इनकी पुलिस से साठगांठ चलती रहती क्या? हाँ पुलिस से इनकी साठगांठ है, वो पुलिस हमको जोतने नहीं देती खेत। अच्छा तो ये बताइए, जब आपका आदेश है फिर भी पुलिस क्यों रोक रही है? अब ये क्या इसमें कोई और कोई एंटी आदमी लगे हुए हैं क्या? क्या कभी जोतने का आदेश हुआ था? किसी दरोगा से भी आप बात हुई थी? हल्का इंचार्ज से बोला था आपने कभी? हाँ बोला था। हाँ तो उन्होंने कहा हम तुम्हारा कब्जा करवा देंगे। हाँ इनकी आलू इन्होंने किए तो इन्होंने आलू खुदवा लिए और फिर मैंने कब्जा करने के लिए गए तो इन्होंने पुलिस गई तो पुलिस को भी इन्होंने वो कहा लड़कियां अपनी बुला लाए और वो आगे कर दी। तो साहब हम खेत में नहीं जोत पाए और पुलिस ने बंद कर दिया हमको। तो लड़कियों को आगे बढ़ा देते हैं? हाँ लड़कियों को आगे कर लेते हैं। अच्छा हाँ। कोई केस बना देंगे? हाँ कोई केस बना देंगे। अच्छा टोटल कितने बीघे पे आपके कब्जा कर रखा है? पूरे 22 बीघे पर हमारा कब्जा। 22 बीघे पर। हाँ उन्होंने कब्जा कर कितने लिया। सालों से कब्जा है इनका? करीब 20 साल लगभग हो गए होंगे। ठीक। श्रीपाल सिंह।
अच्छा श्रीपाल जी, जिस तरह से आपके 22 बीघा जमीन पर दोनों भाइयों की जो जमीन है हाँ उस पर कब्जा नहीं हो पा रहा है, हाँ हाँ। क्या कारण क्या है, क्यों नहीं हो पा रहा है? कारण ये मतलब जो है पुलिस से मिले हुए हैं। हाँ, जब कब्जा पे आते हैं तो ये पुलिस ले आते हैं तो कब्जा नहीं करने देते। तो आपको क्या बंधक बना देते हैं मतलब? हाँ, एक बार का 2 बार बंद किया हमको। अच्छा, 2 बार बंद किया और उसका चालान भी तो हुआ। आपने कागज नहीं दिखाए थे क्या? कागज सब चीज दिखाया, हाँ, फिर वो माने ही नहीं कुछ। क्या 151 कर देते हैं? हाँ, मतलब केवल एक ये उसी में दब जाते हैं आप लोग? हम जब क्या जाते सर, जो है पुलिस के आगे हम कुछ बोल ही नहीं पाते। तो कितने 22 बीघा जमीन है आपकी? 22 बीघा है। अच्छा, ये कब्जा करने वाला कौन कौन है? तो ये का नाम ब्रजलाल, उनके पुत्र का नाम जगन्नाथ, नानकराम और देवेंद्र और सुधीर। अच्छा, ये बावली है क्या? हाँ, और लोगों के भी यहाँ पे भी कब्जा किया क्या कभी कभार? और लोगों को नहीं सर, और लोगों को क्या करेगा, हमारा ये खुद नहीं जोतने अच्छा, दे तो रहे। क्या ये मतलब आपके परिवार के भी हैं क्या? ये हमारे घर के ही हैं। कैसे? पूरी कहानी बताएं आपकी। मेरी माँ जो थी, इनके ब्रजलाल के पिताजी के लिए आई थी। जी। तो ब्रजलाल के पिताजी खत्म हो गए। हाँ। फिर हमारे पिताजी मैनपुरी बंसी गौरा में रहते थे। ठीक है। वहाँ हमारी 14 बीघा जमीन थी। हाँ। वहीं हमारे पिताजी रहते थे मैनपुरी बंसी गौरा में। हाँ। तो इन्होंने जो है हमारे पिताजी को बुलाकर, इनके बुआ के लड़का लगते थे, तो उनको बुलाकर इन्होंने जो है जो मेरी माँ है उनको यहाँ अपने यहाँ रखा, और उन्हीं के द्वारा हम श्रीपाल, मेघ सिंह और हमारी 3 बहनें हैं वो पैदा हुई। अच्छा, वो यहाँ पैदा हुए। हाँ। अच्छा, उनके जो ना जो तुम्हारी माँ के नाम जो जमीन आई थी, हाँ, वो इन्होंने बैनामा किया था ब्रजलाल ने। जी। ब्रजलाल ने इनके मतलब जो है पूरी जमीन का मतलब 1/3 का पूरे परिवार की जमीन लगी हुई, तो जो है उसका 1/3 का 1/3 भाग जो है इन्होंने मेरी माँ के नाम बैनामा किया है। हाँ, उसके बाद जो है बैनामा में खेत बना, तो वो जो है हम जोतते रहे। ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो है इन्होंने जो है तहसीलदार जो है। अच्छा, ये तुम्हारे तमाम केस चले। हाँ। तो उसके बाद में अदालत ने यानी न्यायालय ने हाँ। उनके नाम की जो जमीन थी उसको निरस्त करके आपके नाम कर दी। हाँ, वो जमीन हमारे नाम कर दी। अच्छा, इसके बाद भी अभी तक कब्जा नहीं हो पा? अभी तक कब्जा नहीं हो पा रहा। कितने साल हो गई है कब्जा नहीं मिल पा रहा आपको? कब्जा करीब जो है 20 साल हो गई लगभग, कब्जा नहीं मिल पा रहा। हाँ। क्या चाहते हो आप? हम यही चाह रहे हैं हमारा मतलब कब्जा हो जाए हमारी जमीन पे, यही हम चाह रहे हैं। जो माँ थी जी, ब्रजलाल सिंह ने इनको 22 बीघा का बैनामा किया था। उसके बाद वो चकबंदी में भी इनकी माँ के नाम आई। 1999 में इनकी माँ खत्म हो गई, इन दोनों बच्चों के नाम आई। ठीक है। जब माँ के नाम बच्चों के नाम आ गई तो ब्रजलाल सिंह ने तहसीलदार से मिलकर सांठ गांठ करके वो बंटवारा दाखिल करके उसमें अपना नाम करा लिया। ठीक है। उसके बाद इनको मालूम पड़ा तो ये लोग मुकदमा लड़ते आज 20 साल से मुकदमा चल रहा है। ठीक है। उसके बाद लड़ते लड़ते कमिश्नरी, SDM, तहसीलदार सबके यहाँ लड़े। उसके बाद कमिश्नरी भी गए, सब जगह से जीत के आ गए। इनका आज मौजूदा में आज इनका नाम है और इनको जमीन दिलानी चाहिए। जबकि लेखपाल, कानून को तहसीलदार, SDM साहब आदेश कर चुके हैं कि इनको दखल दिलाया जाए। इसके बावजूद भी इनको दखल नहीं मिल रहा है। ये गरीब लोग हैं, पीड़ित हैं, विपक्षी गण मजबूत हैं, पैसे से मजबूत हैं, बाहुबली हैं जी, इसलिए इनको कब्जा नहीं मिल पा रहा। अभी कब्जा नहीं मिल पा रहा। कब्जा नहीं मिल तो क्या ये भूमाफिया है? हाँ, भूमाफिया है। इनके हर जगह इन लोगों ने गाँव में भी इनकी जमीनें हैं, उस पर कब्जा कर रखा है जी, खेतों पे भी कब्जा कर रखा है। ये कब्जा नहीं होने देते, इनको नहीं देते क्योंकि ये लोग दबंग हैं, ये पैसे से कमजोर हैं, गरीब हैं। तो क्या लगता है यहाँ पर जो योगी सरकार द्वारा जो चला